तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं कौशल। स्वागत है आप सभी लोगों को कॉलेज एक्सपर्ट पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटीज के बारे में। जो भी ट्रिपल आईटीज के अंदर सीएस ब्रांच हो गया, चाहे ईसी हो गया, जितने भी ब्रांचेज यहाँ पे, इन सारे ब्रांचेस के कटअप की ओर बात करेंगे। जोसा और सीसब में क्या क्या इसके कटअप जाते हैं, क्या रैंक जाती है, जहाँ पे एडमिशन ले सकती है। आपका हाई रैंक भी है, लो रैंक भी है, कितने रैंक तक आपको यहाँ पे कॉलेजेस मिल रहे होंगे ट्रिपल आईटीज के अंदर, वो सारा कुछ हम लोग इन डेप्थ समझेंगे। साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे फीस स्ट्रक्चर क्या है। हर एक कॉलेज का एक अपना फीस स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर इस वीडियो कंप्लीटली एंड तक देखा, ट्रिपल आईटीज का जितने भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले में जितने भी आपको काउंसलिंग के अपडेट्स है, जोसा सीसब, चाहे जो भी काउंसलिंग होंगे, सारा अपडेट्स आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है। ओके, अब बात करते हैं जितने भी हमारे पास ट्रिपल आईटीज है, जो ट्रिपल आईटीज हमारे पास टायर 1, टायर 2, टायर 3, उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ समझेंगे। क्या क्या समझेंगे, सीएससी ब्रांच और बाकी जितने सब ब्रांचेज है उसके बारे में, जोसा और सीसब में क्या कटअप गए हैं वो को हम लोग समझेंगे। साथ में प्लेसमेंट को भी समझेंगे, और साथ में इसका क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, इस सबको हम लोग इन डेप्थ आज के इस वीडियो में समझने वाले। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा होगा, बट मैं हमेशा कहता हूँ अगर इस वीडियो को देख लिए तो फिर आपको बहुत ज्यादा भटकने को कोई जरूरत नहीं है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। ओके, समझते हैं पहले कौन कौन से ट्रिपल आईटीज का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टायर 1 के अंदर, टायर 2 के अंदर, टायर 3 के अंदर कौन कौन से ट्रिपल आईटीज है। टायर 1 के अंदर आपका हो गया ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया, ग्वालियर हो गया, लखनऊ हो गया, जबलपुर हो गया, कांचीपुरम हो गया, पुणे हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, सूरत हो गया, गुवाहाटी हो गया। ये टायर 1 ट्रिपल आईटीज के अंदर आती है। टायर 2 के अंदर आपका ट्रिपल आईटी कोटा हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, रायचूर हो गया, श्री सिटी हो गया, नागपुर हो गया, भोपाल हो गया, कुन्नूल हो गया, धरावत हो गया, ऊना हो गया, वडोदरा हो गया। ये सारे के सारे कहाँ आ गए, टायर 2 ट्रिपल आईटीज के अंदर। जो लास्ट में आपके पास है टायर 3 ट्रिपल आईटीज, वो हो गया कोट्याम, रांची, कल्याणी, भागलपुर, अगरतला और मणिपुर। तो ये है टोटल आपके पास ट्रिपल आईटीज के सारे कॉलेज का लिस्ट, जिसमें हम लोगों ने डिस्क्राइब कर रखा है टायर 1, टायर 2, टायर 3 के अंदर हम लोग डिस्क्राइब करके। अब हम लोग एक एक करके टायर 1, टायर 2 के, टायर 3 के बारे में सारी चीज का इन्फॉर्मेशन करें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टायर 1 से। टायर 1 में सबसे पहले जो कॉलेज आता है हमारे पास आएगा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की हम लोग जोसा में बात करें, जो लास्ट रैंक तक इसकी कितनी कटअप गई थी, अगर मैं आईटी ब्रांच की बात करता हूं तो 5282 गई थी। और वहीं पे आईटी बिजनेस की मैं बात करूं तो वहां पे 5598 गया था, लगभग 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 5600 के करीब गया था। और आईटी अंडर फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम में 5700 गए थे। इसी ब्रांच के लिए 9700 गए थे, और इसी अंडर फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम के अंदर 10233 गए थे। ये कौन सा ब्रांच आपका जो भी है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का जोसा का कटअप है, ये जोसा का लास्ट राउंड का कटअप है। अब इसी कॉलेज का सेम हम लोग बात करते हैं कि जो जोसा में मिल रहा था इस रैंक पे, जो बच्चा अगर सीसा में अप्लाई करता, जो लास्ट स्पॉट में अप्लाई करता, उसको कहां तक मिल रहा होगा। सेम ब्रांच आपको, अगर मैं देखूं यहाँ पे आईटी कहां तक मिल रहा था, यहाँ आपको आईटी 5200 तक मिल रहा था, बट यहाँ आपको आईटी मिल रहा है 5622 तक। कहीं ना कहीं आपको लगभग 4000 का डिफरेंस आपको रैंक का देखने को मिलेगा, जो कि ज्यादा भी रैंक होगी तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। और इसी आपको मिल रहा है 11370 में, और इसी अंडर फ्लेक्सिबल 11553 में मिल रहा है। तो आपको सीसर में फायदा होता, थोड़ा अगर सीट्स आप लेवल होती तो हाई रैंक भी होता आपको, देन आपको सीसर राउंड में आपको मिल सकता है ट्रिपल आईटी। बात करें हम लोग इसकी एवरेज पैकेज की, तो यहाँ एवरेज पैकेज जो जाता है यहाँ पे 13 LPA, जो कि एकदम बहुत ही तगड़ा बोल सकते हो कि 30 लाख रुपए आप एवरेज पैकेज आता है वहां पे। और हाईएस्ट पैकेज गया अभी तक डोमेस्टिक की मैं बात करूं तो 1.21 CR, और इंटरनेशनल पैकेज गया 1.25 CR, जो कि इसका हाईएस्ट पैकेज में आता है। बात करें इसकी 4 साल की टोटल फीस की बात करो, सिर्फ फीस की बात करो, मैं बिल्कुल भी मेस और हॉस्टल की इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ओनली फीस, तो वो होगा 4,59,200 रुपए। तकरीबन तकरीबन 4.5 लाख से मान सकते हो कि यहाँ पे आपका फीस जाने वाला है यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर। ओके, एक बहुत ही खूबसूरत सा इसका ये बोल सकते हो कैंपस है। इसके अंदर एक मैं बात करूँ फैक्ट की, बहुत अच्छा यहाँ पे है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको यहाँ पे कोडिंग कल्चर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जो कि अगर मैं देखा जाऊं यहाँ पे जो सिलिकॉन वैली जितने भी जो आईआईटी ट्रिपल आईटीज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बच्चे वहां पे देखने को मिलते हैं, सिलिकॉन वैली जिस जहाँ पे वो सारी चीजें वहां पे। ओके, नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं वो हो गया ट्रिपल आईटी ग्वालियर, जो कि हम लोग जोसा, अगेन हम लोग जोसा की बात करेंगे। जोसा के लास्ट राउंड तक क्या कटअप गया था सीएस ब्रांच के लिए, जो कि 67 और 63 गए थे। वहीं पे हम लोग बात करें इंटीग्रेटेड की, मैं बात करूं एमटेक प्लस बीटेक की, तो वो लगभग गए थे 11,191 गए थे। और अगेन आपका मैं बात करूं इंटीग्रेटेड आईटी बीटेक प्लस एमबीए गए थे,
देन वहां पे 13,731 गए थे। ये आपका ट्रिपल आईटी ग्वालियर का हो गया। मैं बात करूं अब इसी का तीसरा ब्रांच की मैं बात करूं तो देन आपको एमटेक प्लस बीटेक और एमबीए जो आपको पढ़ रहा होगा यहाँ पे 12,143 तक जा रही होंगी। और वहीं पे आपका बीटेक प्लस एमबीए 5 ईयर का जो कोर्स होगा 14,912 के करीब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर के अंदर। एवरेज पैकेज 16 एलपीए जा रहा होगा एंड हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूं 59 एलपीए कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये पास्ट ईयर का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं जहां आप देख सकते हो प्रीवियस 1-2 साल का जो ऑन एवरेज जो डेटा गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जो टोटल फीस आपको जो देखने को मिल रही होगी वो 10,34,000 तरीके पर यहाँ पे फीस होने वाली है ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर। नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूं वो आपका हो गया ट्रिपल आईटी लखनऊ। जोसा की मैं बात करूं जोसा में क्या इसके लास्ट राउंड तक गई थी। सीएस एंड एआई की मैं बात करूं 8382 गए हैं। सीएस की मैं बात करूं सिर्फ सीएस की तो वो 8532 गए। सीएस एंड बिजनेस की बात करूं 9600 गए और आईटी के अंदर 10,472 गए। अब बात करते हैं कि ये सीसब में क्या गया था। सीएस की बात करूं तो वो 9480 गए हैं एंड सीएस एंड बिजनेस की बात करूं तो 11,368 गए हैं और आईटी के अंदर 11,939 गए। एवरेज पैकेज इसका 26 एलपीए है और हाईएस्ट पैकेज 45 एलपीए है। टोटल फीस यहाँ पे आपको 12 लाख यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट कॉलेज आपके आपके सामने होने वाले हैं जबलपुर, जो कि मैं अगेन जोसा की लास्ट राउंड की कटअप की मैं बात करने वाला हूँ। जहां मैं बात करूँ सीएस को जो ब्रांच जा रहा होगा सीएस के लिए देन वहां पे 13,707 के करीब आपकी रैंक होनी चाहिए। इसी के लिए आपको चाहिए 20 के करीब, मैकेनिकल के लिए चाहिए 42,704 के करीब, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए आपको 46,924 के करीब आपकी रैंक होनी चाहिए। देन आपको जबलपुर के अंदर एडमिशन हो रहा होगा। अगर मैं बात करूं सीसा ब्रांच में सीएस ब्रांच के लिए आपको चाहिए 14,000 के करीब, ईसी के लिए चाहिए आपको 23,000 के करीब, मैकेनिकल के लिए चाहिए 58,000 और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 64,000। इनकेस आपकी 64,000 भी रैंक है टायर 1 जैसे कॉलेजेस के अंदर भी आपको एडमिशन हो रहा होगा। बहुत लोग का होप खो देते भैया हमारी 50, 60, 70,000 रैंक है, मुझे तो प्रायोरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे जवाब मिल गया होगा। और ये सारे के सारे रैंक ऑल इंडिया रैंक कवर किए गए, कोई कैटेगरी रैंक कंसिडर नहीं किया, सारे के सारे सीआरएल रैंक कंसिडर किए गए यहाँ पे। इस कॉलेज की मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो है 14 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज आता है 46 एलपीए और टोटल फीस जाएंगे लगभग 7.5 लाख करीब यहाँ पे फीस आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट कॉलेज आपके वो सामने आता है ट्रिपल आईटी पुणे, जहां मैं लास्ट राउंड की जोसा की बात करूं सीएससी गया था यहाँ पे 15,894 और ईसी गया था 21,546 के करीब यहाँ पे रैंक गई थी। ओके, मैं बात करूं अगेन इसी कॉलेज का सीसा ब्रांच के अंदर सीएस ब्रांच के लिए 17,280 के करीब गए थे, ईसी के लिए आपको 26,448 गए थे। एवरेज पैकेज यहाँ पे 16 एलपीए है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे 53 एलपीए और टोटल फीस यहाँ पे पड़ने वाली है 8,38,900 रुपये करीब होने वाली है। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, जो कि बहुत एक अच्छा कॉलेज है। सीएस ब्रांच आपको यहाँ पे मिल रहा होगा जोसा के लास्ट राउंड में 15,944, सीएस विद मेजर इन एआई की बात करें तो 16,536, ईसी के लिए आपको चाहिए 26,102, मैकेनिकल आपको जा रहा होगा 46,322, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जा रहा होगा 47,308। ये हुआ कांचीपुरम का। मैं बात करूं अगेन इसी कॉलेज का सीसा ब्रांच का सीएस ब्रांच आपको जा रहा होगा 17,272, सीएस में स्पेशलाइजेशन आपको जा रहा होगा 19,453, ईसी जा रहा होगा 28,000 करीब यहाँ पे, स्मार्ट वर्क जा रहा होगा यहाँ पे 51,087 के करीब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे जा रहा होगा 59,743। एवरेज पैकेज यहाँ पे जा रहा होगा 10 एलपीए और टोटल फीस यहाँ पे देखने को मिल रही होगी 8,55,600 रुपीज। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें वो है ट्रिपल आईटी वडोदरा, जोसा की लास्ट राउंड तक बात करें हम लोग सीएससी ब्रांच के लिए यहाँ पे गया 19,963, आईटी के लिए गया 21,613। वही मैं बात करूँ सीसा ब्रांच के अंदर तो वो गया है 22,000 सीएस ब्रांच के लिए और आईटी के लिए 26,472। और जो भी रैंक आपको देख रहे होंगे जितना भी मैंने अभी बताया तो थोड़ा बहुत इस साल होगा डिफरेंस देखने को मिलेंगे, 3,000 4,000 का डिफरेंस देखने को मिलेंगे और हर साल देखने को मिलते हैं कि जो रैंक पे इस साल मिल रहे हैं तो करीब करीब थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। डिक्रीजमेंट तो बहुत ही कम होता है बट इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है ब्रांचेस के कट ऑफ के अंदर। और एवरेज पैकेज की मैं बात करूं वो जाएगा 14 एलपीए और हाईएस्ट जाएगा 43 एलपीए। टोटल फीस आपको यहाँ पे 14.8 एलपीए होने वाला है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें वो है ट्रिपल आईटी सूरत, जहां आपको सीएससी ब्रांच के लिए आपको चाहिए 20,000 रैंक, इसी ब्रांच के चाहिए आपको 27,000 रैंक एंड वही सेम कॉलेज के लिए मैं बात करूं सीसा ब्रांच के अंदर सीएस ब्रांच के लिए चाहिए 23,991 एंड उसके बाद इसी ब्रांच के लिए चाहिए 36,000। एवरेज पैकेज यहाँ पे होने वाला आपके पास 15 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज आपका 46 एलपीए, टोटल फीस आपका 5,52,000 होने वाला है। इस साढ़े 5 लाख के आसपास आपका फीस यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट मैं आपके बात डिस्कस करूँ आपके सामने बच्चों कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे एक हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा हमारे कॉलेज एक्सपर्ट की तरफ से, वो कि हम लोग काफी टाइम से ये चीजें रन कर रहे हैं। जो भी बच्चों को कोई भी क्वेरी आ रही कॉलेज के रिगार्डिंग लाइक
काउंसलिंग के रिगार्डिंग किसी भी तरह का आप काउंसलिंग चाहते हैं, मेंटरशिप चाहते हो, हमसे कोई भी क्वेरी आ रही है, अगर आप पटना से हो, बिहार से हो, अगर ऑफिस विजिट करना चाहते हो, दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए और अपने एक्सपर्ट से आप बात करके सारी काउंसलिंग की हेल्प कर सकते हो। आप मुझसे बात कर सकते हो और जितने मेरे टीम मेंबर्स हैं वो सारी आपकी हेल्प करेंगे। जो भी आपको कॉलेज के डाउट्स होंगे, जो आपके जो ड्रीम कॉलेज होगा, ये पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होगी। वो कैसे होगा, आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, आपकी पूरी गाइडेंस यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करते वो ट्रिपल आईटी कुल्हाड़ सोनीपत के अंदर है, जो कि सीएस ब्रांच के लिए आपको 20,000 चाहिए, आईटी के लिए 21,670 चाहिए। सेम कॉलेज आपको सीसा ब्रांच की मैं बात करूं तो वो सीएस के लिए 24,000 चाहिए, आईटी के लिए 28,760 चाहिए। एवरेज पैकेज यहाँ पे 8 एलपीए है, हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे 14 एलपीए। टोटल फीस यहाँ पे 6 लाख यहाँ पे होने वाली है। कॉलेज यहाँ पे आपके सामने ट्रिपल आईटी गुवाहाटी है। जोसा की लास्ट राउंड की मैं सीएस कटअप की बात करूं तो देन आपको 20,388 चाहिए, इसी के लिए आपको चाहिए 30,932 चाहिए। सीसा ब्रांच की बात करो सीएस ब्रांच के लिए 23,560 चाहिए, इसी ब्रांच के लिए चाहिए 42,783 चाहिए। एवरेज पैकेज यहाँ पे चलने वाला है आपको यहाँ पे होने वाला है 15 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज 61 एलपीए। टोटल फीस यहाँ पे आपको 12 लाख यहाँ पे होने वाला है। अब ये था हम लोग का टोटल टायर 1 ट्रिपल आईटीज के सारे सीएस ब्रांच से लेके जितने भी नॉन सीएस ब्रांच थे सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब वही सेम चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, टायर 2 के लिए डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, टायर 2 के अंदर आपको ट्रिपल आईटी कोटा के अंदर जोसा की लास्ट राउंड की बात करें सीएससी ब्रांच के लिए 20,518 चाहिए और इसी के लिए चाहिए 26,914 चाहिए। और यही सेम चीज आपको सीसा ब्रांच के अंदर सीएस ब्रांच का चाहिए होगा 22,155 और इसी ब्रांच का चाहिए होगा 31,644। नेक्स्ट कॉलेज आपके सामने होगा ट्रिपल आईटी भोपाल, जो कि जोसा के लास्ट राउंड में बात करो सीएससी ब्रांच के लिए देन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा 23,777, आईटी के लिए 26,757 और इसी के लिए चाहिए 33,408। देन आपको यहाँ मिल रहा होगा ट्रिपल आईटी भोपाल के अंदर। यही सेम कॉलेज भोपाल सीसा ब्रांच की मैं बात करूँ देन आपको सीएस के लिए 25,563, आईटी के लिए 29,666, इसी के लिए 40,366 होने चाहिए। नेक्स्ट कॉलेज आपके सामने है तिरुचिरापल्ली, जोसा के अंदर आपको चाहिए सीएस ब्रांच के लिए 24,320, इसी के लिए चाहिए आपको 35,849। नेक्स्ट कॉलेज आपके सामने मैं इसी के सीसा ब्रांच की बात करूँ तो सीएस ब्रांच चाहिए आपको 32,825, इसी ब्रांच के लिए आपको चाहिए आपको 51,499, लगभग 52,000 के करीब। देन नागपुर की मैं बात करूँ जोसा की लास्ट राउंड के सीएस ब्रांच के लिए आपको चाहिए 24,793, सीएस एआईएमएल के लिए आपको चाहिए 25,717, सीएस डेटा साइंस के लिए चाहिए आपको 26,806 और सीएस ह्यूमन इंटरेक्शन गेमिंग टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए 27,000, इसी के लिए चाहिए आपको 35,000 और इसी आईओटी के लिए चाहिए 35,885 के करीब चाहिए होने चाहिए। यही सेम चीज आपको सीसा ब्रांच के अंदर आपको सीएस ब्रांच चाहिए होंगे 27,737, एआईएमएल आपको चाहिए 29,673 और सीएससी डाटा साइंस के लिए बात करूँ तो 31,878 चाहिए और बाकी चीजें आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसी आपको पड़ रहा होगा यहाँ पे 44,000 तक आपको मिल रहा होगा, 44 आईओटी मिल रहा होगा और इसी मिल रहा होगा 47,000। नेक्स्ट कॉलेज आपके पास है ट्रिपल आईटी श्री सिटी चित्तौड़ के अंदर है, जो कि मैं बात करूँ सीएससी के लिए जोसा की लास्ट राउंड की तो 26,257, इसी के लिए आपको चाहिए 36,280। नेक्स्ट बात करो इसी का सीसा ब्रांच के अंदर सीएससी ब्रांच के लिए 29,951, इसी के लिए आपको चाहिए 46,486। नेक्स्ट कॉलेज हो गया ट्रिपल आईटी ऊना, जो कि सीएससी ब्रांच के लिए आपको चाहिए होंगे 26,667। नेक्स्ट आईटी के लिए आपको चाहिए होगा 30,394, इसी के लिए आपको चाहिए होगा 36,676। वही मैं सीसा ब्रांच की बात करूँ ट्रिपल आईटी ऊना की सीएससी ब्रांच के लिए आपको चाहिए 28,234, आईटी के लिए आपको चाहिए 31,492, इसी के लिए चाहिए आपको 40,548 होने चाहिए। नेक्स्ट कॉलेज में बात करूँ ट्रिपल आईटी रायचूर की देन आपको सीएससी ब्रांच की चाहिए 29,888, यही चीज सेम आपको सीसा ब्रांच के लिए मैं बात करूँ सीएससी के लिए आपको चाहिए 40,231, कहाँ आपको 29,000 मिल रहा था वही सेम कॉलेज के अंदर आपको 40,000 भी मिल रहे होंगे, ये सीसा ब्रांच का फायदा होता है। सो ट्रिपल दरावत की बात करें तो वो आपको सीएससी ब्रांच चाहिए होंगे 30,859 और डेटा साइंस के लिए बात करें तो 33,873, इसी के लिए आपको चाहिए 38,533। यही चीज आपको सीसा ब्रांच में आपको होने वाली है सीएससी ब्रांच के लिए 38,430 एंड डेटा साइंस के लिए आपको चाहिए 44,000 और इसी के लिए आपको चाहिए 56,877। ओके, नेक्स्ट कॉलेज आपके सामने है बंदोरा इंटरनेशनल कैंपस डीआईयू के अंदर वो जो है देन आपको सीएससी ब्रांच के लिए आपको चाहिए होगा 31,786 एंड सीसा ब्रांच के अंदर आपको चाहिए होगा 41,396, जो कि 10,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा सीसा ब्रांच के अंदर। ओके, नेक्स्ट कॉलेज आपके पास आ जाता है ट्रिपल आईटी रांची, जो कि टायर 3 का ये यहाँ पे देखने को हम देख रहे हैं हम लोग सारी चीजें। सीएससी और स्पेशलाइजेशन आपको मिल रहा होगा 30,000 पे, सिर्फ सीएस आपको मिल रहा होगा 31,880 पे और इसी मिल रहा होगा आईओटी के साथ 38,000 पे और इसी मिल रहा होगा 40,000 पे यहाँ पे।
वही चीज आपको CSCB राउंड के अंदर आपको CS मिल रहा होगा, स्पेशलाइजेशन आपको 32,000 पे, और CS चाहिए होगा 35,000 मिल रहा होगा, EC आपको 46,000 पे IoT के साथ, और सिर्फ EC आपको 50,000 पे मिल रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास है कोट्याम, त्रिपाठी कोट्याम, जो कि CSE ब्रांच आपको मिल रहा होगा आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के साथ 31,000 पे, और CS ब्रांच आपको मिल रहा होगा 32,000 पे, और स्पेशलाइजेशन आपको मिल रहा होगा साइबर सिक्योरिटी के साथ आपको 33,928 पे, और EC आपको मिल रहा होगा 38,255 पे। इसी चीज का हम लोग बात करें, स्पॉट राउंड की बात करें, जैसे CSC ब्रांच आपको मिल रहा होगा स्पेशलाइजेशन के साथ आपको 34,000 पे, सिर्फ CS आपको 35,000 पे, और साइबर सिक्योरिटी मिल रहा होगा 37,000 पे, EC आपको मिल रहा होगा 51,424 के ऊपर। कुन्नूल की बात करें, देन यहाँ पे हम लोग को CS ब्रांच आपको 33,000 पड़ रहा होगा, AI या डेटा साइंस आपको 34,000 पड़ रहा होगा। बाकी आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट कॉलेज आपका इसी कॉलेज का हम लोग सीसा की बात करें तो देन यहाँ पे CSC आपको 36,000 पे, और AI और डेटा साइंस आपको 43,000 पे हो रहा होगा, और EC इंस्टॉलेशन आपको 56,000 पे, और मैकेनिकल इंजीनियर पर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग आपको 77,000 पे भी आपको त्रिपाठी मिल रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अब मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा कि अगर आपकी अंडर 1 लाख भी रैंक है तो भी आप त्रिपाठी के अंदर एडमिशन ले सकते हो, और बहुत ही अच्छे कॉलेजेस के अंदर स्टडी कर सकते हो यहाँ पे। देन नेक्स्ट कॉलेज आपके सामने अगरतला, वो CSC के लिए आपको 33,000 रैंक चाहिए होंगी, और यही सीसा ब्रांच के अंदर आपको 43,000 में मिल रहा होगा CSC ब्रांच। नेक्स्ट कॉलेज आपके पास कल्याणी के अंदर CS ब्रांच आपको 33,997 यानी 34,000 के करीब आपको होनी चाहिए। इसी ब्रांच के लिए आपको चाहिए होगा 41,134 के करीब होनी चाहिए। वही सेम कॉलेज आपको मैं बात कर लूँ कल्याणी का सीसा ब्रांच के अंदर, CS ब्रांच आपको चाहिए 40,000, और EC आपको चाहिए 54,000। ओके, भागलपुर की मैं बात करूँ तो 36,000 चाहिए, EC के लिए आपको 41,000 चाहिए, मैकेट्रॉनिक्स के लिए आपको 48,000 चाहिए। ओके, सीसा ब्रांच के अंदर आपको CSC ब्रांच आपको चाहिए 42,877, EC के लिए आपको चाहिए 57,481, मैकेट्रॉनिक्स के लिए आपको चाहिए 68,000 तक आपको मिल रहा होगा। मणिपुर के अंदर CSC और AI एंड डेटा साइंस आपको मिल रहा होगा 42,000 पे, CSC मिल रहा होगा 43,500, और EC मिल रहा है 50,000 पे, और EC विथ VLSI आपको मिल रहा है 52,341 पे। सीसा ब्रांच की बात करें आपका CSC और स्पेशलाइजेशन आपको मिल रहा होगा 62,000 पे, CS मिल रहा होगा 64 पे, EC मिल रहा होगा 85,000 पे, और EC मिल रहा होगा EC विथ VLSI 87,000 पे भी आपको त्रिपाठी मिल जाएंगे, और त्रिपाठी मणिपुर के अंदर ऑफकोर्स हो रहा होगा यहाँ पे। हमारे पास त्रिपाठी दिल्ली है, जो कि मैं इसकी पैकेजेस वगैरह की बात करूँ तो 47 लाख हाईएस्ट गया है, एवरेज 70 लाख, स्टूडेंट फीस गया इसके 12 लाख रुपये करीब। एंड नेक्स्ट ये सारे जो कॉलेजेज आपको सामने हैं, हैदराबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, नागपुर, पुणे, ये भी ट्रिपल IITs है, बट ये जो ट्रिपल IITs है इनका अलग से सेपरेट फॉर्म आता है, जिनका खुद जैसे हैदराबाद का खुद का इसका एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो कुछ इसमें जोसा से भी लेते हैं, सीसा से लेते हैं, खुद का इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, और JEE के रैंक पे भी होता है, जो सेपरेट फॉर्म अप्लाई करते हो देन यहाँ पे इनकी अलग से पोर्टल होती है, वहां से आप उसको आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये था हम लोग का ट्रिपल IITs के ऊपर पूरी वीडियो, जो कि इन डेप्थ था। आई होप कि ये वीडियो जो मैंने बताया आप सबको क्लियरली चीज समझ में आया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो अगेन रिपीट दिए गए हमारे जो एक्सपर्ट के नंबर है, काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। जो भी काउंसलिंग रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको टोटली फ्री ऑफ। एंड बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, साथ में इस तरह कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।